हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि ऑलरेडी एनएचपीसी का फॉर्म भर चुके होंगे। ठीक है, आप लोग जानते हो एनएचपीसी की वैकेंसी आई हुई थी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। एक प्रकार की मिनी रत्ना कंपनी है जिसमें से लगभग 70-75% गवर्नमेंट के शेयर है, मतलब इससे निकलने वाली वैकेंसी एक प्रकार की अच्छी सरकारी नौकरी है। ठीक है, उसी के अंदर अपने काम की जो वैकेंसी, काफी सारी वैकेंसी और आई हुई है। ठीक है, हमारे काम की जो वैकेंसी है सिविल वाले बंदों के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकल कर आई है जो कि सिविल ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल के भी है और मैकेनिकल के भी है। ठीक है, तो सिविल वाले स्टूडेंट्स के की मैं बात करूंगा। यहाँ पे सिविल की टोटल 68 पोस्ट है, मतलब 68 पोस्ट है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 13 सितंबर थी। ठीक है, 30 सितंबर थी, तो ऑलमोस्ट लास्ट डेट निकल चुकी है। आपने ऑलरेडी इसका फॉर्म फिलअप किया होगा। ओके, तो उसके अंदर वैकेंसी कितनी थी? 28 पोस्ट थी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्ट थी, ओबीसी की 19 थी, एससी की 11 और एसटी की 4 पोस्ट थी। ठीक है, टोटल 68 पोस्ट थी। इसके अंदर जो इसका एग्जाम पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं अगर, तो टोटल 140 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन मतलब सिविल से आएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, 30 मार्क्स का है आपका जीके वाला पोर्शन। ठीक है, जनरल नॉलेज का पोर्शन है, और 30 मार्क्स का आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है। बस इतना ही बताया गया है। ठीक है, एनएचपीसी के द्वारा दी गई जानकारी इतनी ही है। बाकी यूट्यूब वालों ने अपने से तो पता नहीं क्या क्या बता दिया है ना, पर अपन यहाँ पे थोड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ बात करते हैं। एक प्रकार की पीएसयू है, उसने बोला कि मैं 200 नंबर का पेपर लूंगा। टाइम की बात करें तो 3 आवर्स का टाइम है, मतलब 3 घंटे का टाइम दिया उन्होंने। और जो माइनस मार्किंग है वो कितने की? 0.25 की। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको आपके एक सही क्वेश्चन को गलत कर दिया जाएगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर है, 140 क्वेश्चन का टेक्निकल पोर्शन है और 30 मार्क्स के जीके और रीजनिंग के पोर्शन है। ठीक है, इस 140 मार्क्स के अंदर ये नहीं बताया गया है कि टेक्निकल से क्या पूछा जाएगा एप्लीकेबल, जिसमें और सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि इसमें केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल थे। मतलब बीटेक वालों ने फॉर्म इसमें फिलअप नहीं किया है। तो जो कंपटीशन है केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो जो भी एनएचपीसी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है वही इसका फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो जो तैयारी कर रहे हैं केवल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो मुझे ऐसा आशा है कि जो डिप्लोमा के मेनली सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं और जो डिप्लोमा का लेवल है, ओके, जो डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स हैं और जो डिप्लोमा का लेवल है वहीं से सारा क्वेश्चन आना है। सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि यार ना तो कोई सिलेबस का नाम दिया है ना तो कोई सब्जेक्ट बता रखा है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई इस सब्जेक्ट से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट कुछ सब अपने से, ऐसा कुछ भी ऑथेंटिसिटी किसी की नहीं है, बस ऐसे ही अपने से बता रखा है। अपन थोड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं। 140 क्वेश्चन सिविल के हैं। सिविल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते हो। बाकी अगर देखा जाए तो जैसे अभी पीएसयू थी, कि भी एक प्रकार की पीएसयू है, इससे पहले एक पीएसयू का यानी डीएफसीसीआईएल का पेपर हुआ है, उसके अंदर भी जेई की वैकेंसी थी। उसके अंदर तो एटलीस्ट सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ था। उससे पहले सब्जेक्ट के और कई बार डीएफसीसीआईएल ने पेपर ले रखा था, तो हमको इसका एग्जाम पैटर्न पता था। भले इस बार उसने चकमा दे दिया हो, एकदम अलग पेपर आया है, बट पता था कि ये पैटर्न ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एनएचपीसी है ये पहली बार वैकेंसी रिक्रूट कर रही है डायरेक्ट एग्जाम लेकर के एनएचपीसी में। ठीक है, पहली बार वैकेंसी, तो हमको इसका ना तो प्रीवियस ईयर पेपर पता है ना तो इसमें सिलेबस में कुछ बोल रखा है, तो हमको इसका एक्चुअली कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, हमको इसका कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि 200 नंबर का पेपर आना है, 3 घंटे में देना है और -2.5 की माइनस मार्किंग है, दैट्स इट। तो 140 मार्क का जो सिविल का है इसके अंदर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग आपकी आनी है। ठीक है, समझ लीजिएगा, पहले तो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग आपकी आनी है। ओके, सिविल इंजीनियरिंग आनी है। अब एक अंदाजा ऐसा लगाया काफ़ी सारे यूट्यूबर ने कि ये जो आपकी पीएसयू है ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, मतलब वाटर से रिलेटेड कुछ ये कंपनी काम करती है। ठीक है, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है। ओके, पावर जनरेशन पर जनरली काम करती है। तो पावर वाले जो मतलब वाटर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मान सकते हो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसका वेटेज अच्छा रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसी की रिगार्डिंग पीएसयू है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का अच्छा वेटेज रह सकता है इस पेपर के अंदर। इरिगेशन इंजीनियरिंग का अच्छा वेटेज रह सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का अच्छा वेटेज इनके अंदर देखा जा सकता है इस पेपर के अंदर। बाकी अपन कुछ कह नहीं सकते, अपने को पढ़ना सारा कुछ पड़ेगा। जितने भी सब्जेक्ट अपन ने पूरी डिप्लोमा के अंदर पढ़े, लगभग 20 से 22 सब्जेक्ट जितने भी पढ़े ना, आइडिया अपने को सबका रखना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबकी करनी पड़ेगी। लेवल क्या हो सकता है, तो जनरली ऐसा देखा गया जब भी कोई पीएसयू पहली बार एग्जाम करा दे तो पहली बार इतना टफ पेपर नहीं आता, जनरली बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसा कि डीएफसी का आप देख सकते हो, डीएफसीसीआईएल ने जब 2015 में पहली बार एग्जाम दिया था तो उसके जो क्वेश्चन का लेवल था वो भी एक नॉर्मल
नॉर्मल क्वेश्चन ही थे। फिर इसके बाद जब 2018 में लिया, फिर 2021 के अंदर लिया है, तो आप लेवल भी चेक कर सकते हो, उनका उतना हाई लेवल उनका नहीं था, मतलब एक लेवल के अंदर ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं कि एनएचपीसी पहली बार ले रहा है तो इतने हाईएस्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। दूसरी बात, इसमें केवल डिप्लोमा का सिलेबस कवर हो रहा है, डिप्लोमा लेवल पे है तो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, गेट लेवल के न्यूमेरिकल आएंगे। तो हाईएस्ट ही अगर ये जाएगा ना, थोड़ी जंप लगाएगा तो एसएससी जेईई तक जा सकता है, गेट तक तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एसएससी जेईई इस समय ईएससी को फॉलो कर रहा है, यानी गेट तक को जा रहा है, गेट के क्वेश्चन आते हैं उसमें, न्यूमेरिकल कुछ कुछ आ जा रहे हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हाईएस्ट जाएगा तो एसएससी जेईई तक, लोवेस्ट रहेगा तो डिप्लोमा तक, इसी के बीच में फॉलो करने वाला है। सब्जेक्ट हमको नहीं पता किस कौन से इंपॉर्टेंट, इसलिए हमको सारा पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं पता कि कैसे आएंगे, इसलिए हमको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको यहाँ से अब चूंकि अभी जस्ट कल ही एक नोटिफिकेशन आया है एनएचपीसी की तरफ से, उसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि भैया आप अपनी ना एग्जाम सिटी वगैरह चेंज कर सकते हो यदि आपने गलत भरा हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक लिंक ओपन कर दी है, वो अगर आपको नहीं पता तो 7 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर 12 बजे से लेकर के 10 अक्टूबर 12 बजे तक की ये लिंक ओपन रहेगी। आप जाइए और इसमें अपना एग्जाम सिटी वगैरह अगर आपको लग रहा है कि मुझे चेंज करने की आवश्यकता है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। ओके, फिलहाल इन्होंने एक अपडेट दिया है, तो ऐसा आशा की जा रही है कि यार जिस प्रकार से इन्होंने एग्जाम सिटी को चेंज करवाया है काफ़ी जल्दी, क्योंकि अभी 30 सितंबर को ये हुआ, फिर 7-8 दिन बाद लिंक एक्टिव हो गई, तो ऐसी आशा है कि ये जो एग्जाम है ये 1 या 2 महीने के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, और ओके, तो 1 या 2 महीने के अंदर हो सकते हैं। तो अभी चल रहा है अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में चांस है किसके एग्जाम हो सकते हैं, लास्ट नवंबर 1 दिसंबर आशा है कि हो सकते हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 40 से 50 दिन का टाइम आपके पास अभी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत एग्जाम हो जाएंगे, 40 से 50 दिन के टाइम है अपने पास। तो इससे 40 से 50 दिन के अंदर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग अपन मान के चल सकते हैं यार कि अभी आज अक्टूबर 8 है, ठीक है, और 8 अक्टूबर है आज। ओके, और अक्टूबर के बच रहे हैं केवल 20 दिन। ठीक है, 20 दिन मानता हूँ मैं अक्टूबर के, 20 दिन अक्टूबर के मान लेते हैं, और बाकी नवंबर के 30 दिन। ठीक है, मतलब और मान लीजिए लास्ट नवंबर में पेपर हो गए तो 10 और अपन कर देते हैं, मैंने 40 से 50 के बीच में टाइम बचे हुए, 40 से 45 दिन अपने पास मान के चल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो दैट इज एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके लिए, रिवीजन करने को दे सकते हो, या कि उस दौरान आप ढेर सारे टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा टाइम मान सकते हो। फिलहाल अपने पास 40 से 45 दिन का टाइम अपन ले सकते हैं। इन 40 से 45 दिनों के अंदर आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी है, क्योंकि बहुत भयंकर टेक्निकल का वेटेज है बाबू। यहाँ पे कितने 140 क्वेश्चन केवल सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 140 क्वेश्चन केवल सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाने हैं, तो आपको टेक्निकल पे तो काफी अच्छी पकड़ बनानी ही पड़ेगी। माइनस मार्किंग 0.25 की है तो आप रैंडम क्वेश्चन अटेंड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ भी लगभग इसका लेवल पे ही जाने वाला है, ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगा क्योंकि माइनस मार्किंग है। ओके, तो आपको 140 क्वेश्चन इसमें पकड़ बनानी होगी। ये जो 30 मार्क्स की जीके है ये तो रीजनिंग है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एसएससी जी कोई फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई सिलेबस नहीं, तो वही जो बेसिक रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं। अब किन्होंने बता रखा है कि सिलोजिज्म आएगा, ये आएगा, वो आएगा, क्योंकि हमको नहीं पता। तो रीजनिंग के अंदर जितने टॉपिक्स होते हैं उन सभी का अपने को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उन सभी का आइडिया होना चाहिए अपने को कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं रीजनिंग के अंदर, जैसे नंबर सीरीज हो गई आपकी, अल्फाबेट सीरीज हो गई आपकी, ऐसे कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, तो उन पे तो अपने को कमांड बनानी पड़ेगी। तो रीजनिंग के अंदर जो कुछ सेलेक्टिव सिलेबस है उन सब पर जिनसे क्वेश्चन नहीं आते, जैसे एसएससी के अंदर कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं आते, तो उनको भी थोड़ी बहुत आपको आइडिया रखना पड़ेगा, उतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप एसएससी का लगभग पैटर्न फॉलो कर सकते हो रीजनिंग के लिए। जीके वाला पोर्शन भी लगभग वैसे ही रहने वाला है ना, मतलब इंडिया लेवल पर जितने भी जीके, अब चूंकि एनएचपीसी तो उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बाकी ये एसएससी जेई से मिलता जुलता हो सकता है, अपन ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि जेई लेवल का है और जेई लेवल में जनरली आपके एसएससी जेई में ही रीजनिंग इस फॉर्म करती है, बस यहाँ पे टेक्निकल का वेटेज बढ़ा हुआ है बस। ओके, बाकी एसएससी जेई के अंदर बीटेक भी एलिजिबल है तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, ये लेवल उससे थोड़ा सा लो रहने की मतलब संभावना है कि बस थोड़ा मतलब लो रह सकता है, उतना हाई जाएगा नहीं। ओके, तो ये 2 हो गए यहाँ से। ओके, अब इनके लिए आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है, जैसे रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग का आपको सारे टॉपिक थोड़ी आइडिया रखना होगा, कॉन्सेप्ट आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, स्किप नहीं कर सकते हो, पर पता नहीं ना कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मतलब ये है ना कि बस अंधेरे में पत्थर फेंकना, निशाना लगाना है, दैट्स इट, है ना, पता नहीं कि गोल कहाँ पे, बस समझ जाओ कि माइंड लगा के बस यही पे हो सकता है, अंदाजा लगा के आपके पास टारगेट इतना सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बात कर लेते हैं 140 मार्क्स की, ये एक आपका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट तो पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल पे जाओ कि क्वेश्चन पे जाओ, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पकड़ के चलने हैं इस बार, क्योंकि डीएफसी ने इस बार सबको आईने दिखा दिया है। जिन्होंने भी ये सोच के रखा था केवल न्यूमेरिकल आ रहे हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रखी थी, डीएफसी ने सीधा चकमा दिया उनको, और क्या किया, पूरे एकदम क्वेश्चन कहाँ से आ गए आपके,
पूरे क्वेश्चन निकल कर आगे कॉन्सेप्चुअल बेस पर, एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा। तो यहाँ पर आपको चकमा खा सकते हो, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पकड़ के चलने होंगे। तो यहाँ से आप एक क्रैश कोर्स की जरूरत है एक्चुअली, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट दोबारा पढ़ सको, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक क्रैश कोर्स कल से चालू हो जाएगा, ठीक है। कल से अपन लॉन्च कर रहे हैं क्रैश कोर्स, जिसके अंदर अपन कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस क्रैश कोर्स टाइप में, जिसमें कॉन्सेप्ट कंप्लीट कवर करेंगे और साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे 140 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन है, इसमें हर सब्जेक्ट को अपन 8 से 10 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। 8 से 10 घंटे के अंदर एक जितने भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और या कि जहां से अभी तक क्वेश्चन बनते आए हैं और एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि इतना आइडिया अपने को है कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये है, इसी से क्वेश्चन हमेशा, चाहे वो SSC जेईई हो, चाहे RRB हो, चाहे DFC हो, चाहे कोई भी चीज़, कोई एग्जाम हो, उस कुछ होते हैं ना सिलेक्टिव टॉपिक्स, वहीं से क्वेश्चन पूछने हैं उनको। कोई थोड़ा अंदर घुस के पूछ लेता है, कोई थोड़ा ऊपर से पूछता है, बाकी टॉपिक वही है। तो अपन ऐसे करके जितने टॉपिक्स हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट और उससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन AE जेईई के हो सकते हैं, SSC जेईई तक, अपने को SSC जेईई तक ही लगाने हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अपने को क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट के, उन सबको कवर करेंगे क्रैश कोर्स के माध्यम से। 8 से 10 घंटे का होगा, लगभग 150 से 200 घंटे के अंदर, ठीक है, लगभग 150 से 200 घंटे के अंदर अपन ये सारा कोर्स कवर कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट। और साथ में आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूथ कंपटीशन फॉलो कर सकते हो। बार बार बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्वेश्चन का संकलन अच्छा है यूथ कंपटीशन टाइम के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन का संकलन अच्छा है, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। और ये 140 मार्क्स के जो का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ा दे रहे हैं, वहाँ से इसके बाद आप यूथ कंपटीशन टाइम से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, 2-3 बार उसी बुक को लगाइएगा, दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोग को, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं गुप्ता, इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है। अगर एग्जाम की डेट आगे एक्सटेंड होती है, मानिए ऐसा अगर होती है, देन आप उसको उठाइएगा। फिलहाल आप प्रीवियस ईयर पर ही भरोसा रखिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही भरोसा रखिए। नए जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन पे ज़्यादा ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप जैसे AE जेईई के क्वेश्चन हो गए, उन्हीं पे भरोसा रख करके ये यूथ कंपटीशन टाइम को प्रैक्टिस करें, और कॉन्सेप्ट अपन पढ़ा देंगे आपको क्रैश कोर्स के थ्रू। 8 से 10 घंटे के अंदर एक सब्जेक्ट का जितना भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो अपन कवर कर देंगे, जिसका डेमो आपको कल मिल जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इसी चैनल पर, ठीक है, वो भी जरूर देखिएगा। ओके, तो ये 140 मार्क्स का सारा आपका कवर हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 40 से 50 दिन में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप किसी कोचिंग की, या कि अपन ही लास्ट में अगर टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं तो आप उसे ले करके और टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो आपको 40 से 50 दिन में इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं। हमारे तो जो पढ़ाया कंटेंट एकदम आसान लैंग्वेज में होगा, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से अपन सारी चीज़ कवर करेंगे। इस जीके वाले पार्ट को भी अपन कवर करेंगे, यानी कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक इस कोर्स के अंदर कवर अप होगा। अगर आप इस कोर्स की जानकारी चाहते हैं या इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, या कि नीचे मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, लिंक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पर। ओके, या कि आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके 9179417400 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डायरेक्ट कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फाइंड कर सकते हो कि किस प्रकार इस कोर्स की आगे फीचर है और कैसे अपने को ज्वाइन करना है। ओके, ये लाइव बैच होगा एक्चुअली में, या कि रिकॉर्डेड भी होगा। तो आपको 8 से 10 घंटे के अंदर मतलब एक सब्जेक्ट का अपन पूरा एनालिसिस दे देंगे एक्चुअली कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि अपन कोई कॉन्सेप्ट मिस करेंगे, बस एक डिटेल्ड के अंदर नहीं जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से आते रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करके एक छोटे वे के अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं बचा ना कि हम सारी चीज़ डिटेल के अंदर पढ़ पाएँ। ओके, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स की जानकारी फाइंड कर सकते हो। नंबर नीचे भी मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नीचे लिंक मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से 40 से 50 दिन के अंदर कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। जनरल केस में कितनी सीटें? 28 सीटें अवेलेबल, टोटल 68 सीटें। आप जिस भी कैटेगरी से हो आपके पास 68 सीटें तो अवेलेबल है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम है, और केवल इसमें कंपटीशन एक्चुअली कम है, क्योंकि अगर आप डिप्लोमा वाले हो तो केवल आपका कंपटीशन डिप्लोमा वाले से, जैसे DFC का था तो इसमें आपका कंपटीशन बीटेक वालों से भी था। SSC जी देते हो तो उसमें बीटेक वालों से था। तो ये एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर आप केवल आपकी जो कंपटीशन होगा ना वो केवल एक डिप्लोमा वाले से होगा। तो यहाँ लड़ाई एकदम बराबर वालों में है, ठीक है। लड़ाई एकदम यहाँ पे बराबर वालों में है, तो लड़ना आप ही को है। कंटेंट अपन दे रहे हैं, कोर्स की जानकारी चाहिए तो कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एक भी दिन डिले आपको नहीं करना है, जम के तैयारी करनी है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, या कि नंबर पे कॉल करिए और आगे की डिटेल फाइंड कर सकते हो। नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी करके पूछ सकते हो, या कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।